Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा दवेल मुखई नगर से। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कई दिनों से हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन जो रेगुलर वीडियोस देख रहे थे पहले उन्हें पता होगा कि हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ा रखा है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का आपको वीडियो पहले से रखा हुआ है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बाद उसी सीरीज में हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं आज नाउन ऑफ कलेक्शन यानी कलेक्टिव नाउन। पहले हम सारे नाउन्स को पढ़ेंगे, इसे प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया, कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट सारे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे एनडीए में आया हो, चाहे एसएससी में आया हो, चाहे सीडीएस में आया हो, चाहे बैंक में आया हो। पहले हम लोग चैप्टर क्लियर करना चाहते हैं। तो प्रॉपर नाउन जिन्होंने नहीं पढ़ा, कॉमन नाउन जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को जाकर पहले देख लें। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। कॉमन नाउन को लेकर कुछ लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि कॉमन नाउन ऑल ऑफ सडन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, कॉमन नाउन उतना ही तक है, उसमें कुछ कम या छूटा हुआ नहीं है। वीडियो अब्रप्टली खत्म होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उसमें कम बातें हो गई या अचानक खत्म हो गया। अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं नाउन ऑफ कलेक्शन। वैसे टेक्निकली नाउन ऑफ कलेक्शन जो है ये एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इससे हम प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बात करें तो उतनी इंपॉर्टेंस इसकी नहीं होती है, लेकिन सीरीज के लिए जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, उससे हम समझते हैं। सबसे पहले हम नाउन ऑफ कलेक्टिव नाउन को कुछ लोग नाउन ऑफ कलेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन ऑफ कलेक्शन। नाउन का मतलब हमें पहले से क्या पता है? नेम, और कलेक्शन का ग्रुप। तो इसका मतलब नाउन ऑफ कलेक्शन का मतलब हो गया नेम ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप होने के लिए हमारे पास दो बातों का होना बहुत जरूरी है। एक तो ग्रुप में सिमिलर इंडिविजुअल्स होने चाहिए। सिमिलर इंडिविजुअल्स होने का मतलब क्या हुआ? एक जैसी चीजें। और उसके बाद एक जैसी चीजों का वन यूनिट। वन यूनिट का मतलब क्या? एक यूनिट होना जरूरी है, एक कलेक्शन में होना जरूरी है। इसका क्या मतलब उसे समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो 10 स्टूडेंट जब क्लास में नहीं थे, अलग अलग थे, बाहर थे, अपने अपने कमरे में थे, तब कोई कलेक्टिव नाउन नहीं था। लेकिन जब 10 स्टूडेंट इस क्लास में आके बैठ गए तो एक कलेक्शन बना, एक ग्रुप बना। इसके यही मतलब होता है सिमिलर इंडिविजुअल्स का। सिमिलर इंडिविजुअल्स का मतलब स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने के लिए आए हुए हैं, और सब उसके बाद अलग अलग नहीं है। उन्होंने क्या किया? एक यूनिट बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। तो जब सिमिलर इंडिविजुअल्स एक यूनिट बनाएगा तभी वो कलेक्टिव नाउन होगा। अगर सिमिलर इंडिविजुअल्स यूनिट नहीं बनाएगा, सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। यानी कलेक्टिव नाउन होने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो सारे इंडिविजुअल्स क्या हो? सिमिलर हो। सिमिलर होने का मतलब ये नहीं समझना है कि शकल सूरत से सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर होने का कोई भी मकसद हो सकता है। जैसे स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए, सबकी शकल सूरत एक जैसी है क्या? सब एक जैसे हैं क्या? नहीं होते हैं। तो हम किस हिसाब से कहेंगे ये सारे सिमिलर इंडिविजुअल कि सब पढ़ने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं? तो सिमिलर इंडिविजुअल्स का मतलब शकल सूरत मिलाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी वजह से लोग सिमिलर हो सकते हैं। हो सकता है फंक्शन की वजह से, यूज की वजह से, पर्पस की वजह से, कोई भी वजह हो सकता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वन यूनिट या वन होल होना चाहिए। इसका मतलब एक यूनिट बनाना चाहिए। अगर सारे इंडिविजुअल अलग अलग ही रहेंगे, सेपरेट ही रहेंगे, एक यूनिट नहीं बनेंगे, तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। एक यूनिट बनना क्या है? जरूरी। अगर प्लेयर्स है, अगर सारे अलग अलग ही है तो वो टीम नहीं है। सब एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है? टीम बनता है। तो वन यूनिट का होना जरूरी है। अब इसके एग्जाम्पल को जैसे हम देखें, जैसे हमने कहा ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ जजेस। अगर जज सेपरेट है, अलग अलग है, तो कोई ज्यूरी नहीं है। जब वो एक साथ बैठते हैं तब क्या होता है? ज्यूरी बनता है। शोल, ग्रुप ऑफ फिश। अगर एक कोई मछली है तो मछली या फिश जब वो समूह में रहता है, ग्रुप में होता है, तब उसे शोल कहते हैं। दूसरा वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कोई भी धार्मिक व्यक्ति अगर अकेले है कहीं पे बैठा तो वो कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। अगर एक साथ कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जमा हुआ तब वो क्या है? कॉन्ग्रीगेशन है, ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल। स्कूल। स्कूल एक बहुत ही ऐसा वर्ड है जो कि कभी कभी लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अगर स्कूल आप किसी से पूछेंगे तो लोग बता देते हैं वो स्टूडेंट का समूह या टीचर का समूह। ऐसा नहीं है। स्टूडेंट और टीचर के समूह को हम लोग स्कूल नहीं कहते हैं। अगर स्कूल पढ़ने लिखने की जगह है तो ये आपको कलेक्टिव नाउन है ही नहीं। फिर स्कूल आपका क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि जो पढ़ने लिखने की जगह होती है उसको हम स्कूल कहते हैं। वो टीचर का घर भी हो सकता है, वो पेड़ के नीचे भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो ये जो स्कूल हमने लिख रखा है ये किसके लिए रखा है? शार्क, वेल्स और डॉल्फिन, कि मछलियों का जो समूह होता है वो उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्कूल। इसका ये मतलब हुआ कि स्कूल कलेक्टिव नाउन भी है, स्कूल कॉमन नाउन भी है। अगर पढ़ने लिखने की जगह है तो स्कूल कॉमन नाउन है, और अगर शार्क, वेल्स और डॉल्फिन की जगह है के लिए कलेक्शन है तो ये फिर कलेक्टिव नाउन है। यहाँ एक बात और देखना है, एसएससी में एक बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है कि आपको पूछा था ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश, और ऑप्शन में शोल दिया हुआ नहीं था। ऑप्शन में शोल दिया हुआ नहीं था, लेकिन ऑप्शन में स्कूल था। तो आप में से कितने लोग स्कूल करके आते? आप तो पहले स्कूल को काट देते, स्कूल तो होना ही नहीं है। लेकिन
अगर आपको ग्रुप ऑफ फिश दिया हुआ था और चूंकि ग्रुप ऑफ फिश का मतलब शार्क, वेल्स और डॉल्फिन्स होता है और सोल ऑप्शन में नहीं था तो आपको क्या करके आना था, स्कूल करके आना था। लेकिन कई स्टूडेंट तो स्कूल करके ही नहीं आए। स्कूल का मतलब उनके दिमाग में सेट था पढ़ने लिखने की जगह या स्टूडेंट या टीचर का समूह। ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया कि स्कूल अगर पढ़ने लिखने की जगह है तो कॉमन नाउन है, और शार्क, वेल्स और डॉल्फिन्स का अगर ग्रुप है तो फिर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। दे भी ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वीमेन, महिला या लड़कियों के समूह को हम क्या कहते हैं, वे भी। वॉली क्या, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस और कैनन। कैनन का मतलब क्या होता है, तो। और क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस या तोप के समूह को हम क्या कह सकते हैं, वॉली कह सकते हैं। सपोज कि हम कोई और वर्ड लेते हैं, हम कहते हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ शीप। भेड़ के समूह को हम क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे। अगर हम कहते हैं फ्लीट, तो फ्लीट का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। कई ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कलेक्शन का नाम हो। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि अगर कोई भी नाम हमारे सामने आया, कोई भी नाम हमारे सामने आया और वो ग्रुप का नाम है, वो कई इंडिविजुअल्स के समूह का नाम है, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। किसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, अगर कोई ऐसा नाम हो जो किसी ग्रुप का नाम है, किसी ग्रुप का नाम है। राम क्या किसी ग्रुप का नाम है, फैन क्या किसी ग्रुप का नाम है, नहीं, लेकिन क्राउड ग्रुप का नाम है, इसलिए राम आपका प्रॉपर नाउन नहीं है। गाय आपका प्रॉपर ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, राम आपका प्रॉपर नाउन हुआ, राम कलेक्टिव नाउन नहीं है। आपका गाय, अगर हम कहते हैं गाय किसी ग्रुप का नाम नहीं है तो ये आपका कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ। लेकिन हम कहते हैं, अगर हमने कहा बेबी, हमने कहा फैमिली, हमने कहा गवर्नमेंट, हमने कहा कांग्रेगेशन, हमने कहा भीड़, तो ये सारे वर्ड क्या है, क्राउड, तो ये सारे वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बात समझ में आ रही है। अगर हम कह रहे हैं इंडिया तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है क्योंकि ये किसी समूह का नाम नहीं है। अगर हम कहते हैं फैन, तो फैंस कलेक्टिव नाउन नहीं है क्योंकि किसी समूह का नाम नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा फैमिली तो ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली में कई लोग होते हैं। गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट कहते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन है कि उसमें कई लोग होते हैं। हम कहते हैं कमिटी, कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये कई लोगों का समूह है। हम कहते हैं असेंबली, ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें कई लोगों का समूह है। क्लियर है मेरी बात। कैसे पहचानते हैं कि कोई भी ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी ग्रुप का नाम होना चाहिए, तो पहचानने के लिए। अब हमें यह देखना है कि कलेक्टिव नाउन का यूज हम करते कैसे हैं। तो किसी भी नाउन के यूज करने के लिए मैंने क्या बता रखा है, 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी नाउन की अगर गलती होगी तो 3 चीजों से गलती हो सकती है सीधी सीधी। एक तो उस नाउन के साथ आर्टिकल कैसा होना चाहिए, दूसरा उस नाउन का वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए, और तीसरा कि उस नाउन में खुद एस और यस लगेगा नहीं, यानी इसका मतलब सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होगा कि नहीं। तो अब हमें यह देखना है कि कलेक्टिव नाउन का फीचर क्या है, कलेक्टिव नाउन का आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, प्लूरल फॉर्म के साथ क्या रिलेशन है और वर्ब के साथ क्या रिलेशन है, इससे हम लोग देखते हैं। तो क्या देखना है हमें कि कलेक्टिव नाउन का आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है। तो क्या है, कलेक्टिव नाउन, नाउन ऑफ कलेक्शन इज नॉट यूज्ड विद आर्टिकल्स। कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हम आर्टिकल के साथ नहीं करते। ए कलेक्टिव नाउन इज नॉट मेड प्लूरल, कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल भी नहीं बनाते। ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, क्या क्या रूल देखा कि ना तो कलेक्टिव नाउन को आर्टिकल चाहिए, ना प्लूरल वर्ब चाहिए, ना ही प्लूरल फॉर्म चाहिए। ना तो आर्टिकल, ना प्लूरल फॉर्म, ना प्लूरल वर्ब। अब हमने क्या लिखा, देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड। क्राउड क्या है, लोगों के समूह का नाम है, तो इसके साथ क्या आर्टिकल होना चाहिए, नहीं, तो ये क्या है, एरर है। अगर हम कहते हैं देयर आर क्राउड्स, उसमें हमने क्या गलती की, 2 गलती। रूल कह रहा है कि ना तो प्लूरल वर्ब चाहिए, ना ही प्लूरल फॉर्म चाहिए। ना तो प्लूरल बनता है, ना प्लूरल वर्ब होता है। हमने क्या कर दिया, पहले तो क्राउड्स लिख दिया, तो ये गलत है। क्राउड्स की जगह पे क्या करना पड़ेगा, क्राउड, और उसके बाद आर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इज। अब हम देखते हैं देयर इज 10 आर्मीज इन माय विलेज। अगर हम कहना चाहते हैं हमारे गांव में 10 आर्मी है, तो ये कोई मतलब हुआ, ये कोई सेंस ही नहीं हुआ कहने का कि हमारे गांव में 10 आर्मी है। तो हमें कहना ये चाहिए कि हमारे गांव में 10 लोग हमारे गांव से आर्मी में हैं, या 10 लोग हमारे गांव से सेना में हैं। तो 10 लोग अगर हमारे गांव में आर्मी में है, 10 लोग अगर हमारे गांव में सेना में है। कभी कभी लोग हिंदी बोलने में भी गलती कर लेते हैं कि फौज आ गया, फौज आ गया, फौज आ गया आपके गांव में कि फौजी आ गया। तो हम लोग कहना चाहिए फौजी कह देते हैं फौज, क्योंकि सोल्जर कहने में हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो हम लोग आर्मी कह देते हैं कि आर्मी आ गया। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आर्मी और सोल्जर में अंतर होता है। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, और किसी जवान की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो या तो जवान है या फिर सोल्जर है। और जब आर्मी का ग्रुप बनता है, जब लोगों का समूह बनता है, सोल्जर का समूह बनता है, तब वो आर्मी है। जब सोल्जर का समूह बनता है, जवान का समूह बनता है, तब वो क्या है, आर्मी है। अकेला अगर कोई है, इंडिविजुअल अगर कोई है, तो क्या है, क्या है वो इंडिविजुअल जो है वो कॉमन नाउन हो सकता है, और जब वो ग्रुप में है तो क्या है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। तो हमारे गांव में 10 आर्मी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे गांव में क्या होगा कि हमारे गांव से हो सकता है कि 10
लोग आर्मी में हो या हमारे गांव से 10 लोग आर्मी में हो। तो इस बात को कहने के लिए हमें क्या कहना चाहिए, सेंस के हिसाब से। ये नहीं कि हमने देखा कि आर्मी को प्लूरल कर दिया है तो तुरंत आर्मी को क्या है, काट दिया हमने, या हमने क्या किया, इसको देखा कि इस तो सही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सेंटेंस का जो सेंस है, उसका सेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सेंस ये कह रहा है कि आज सेंटेंस क्या, कि हमारे गांव में आर्मी के 10 जवान हैं। तो हमारे गांव में अगर आर्मी के 10 जवान हैं तो हमें सबसे पहले आर्मी को क्या लिखना चाहिए था, सोल्जर्स। क्या लिखना चाहिए था, सोल्जर्स। या फिर दूसरी वर्ड हम क्या लिख सकते थे, आर्मी मैन। देयर आर 10 सोल्जर्स या 10 आर्मी मैन। और फिर इज की जगह भी क्या होना चाहिए था, आर, क्योंकि हम ये कलेक्टिव नाउन की बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपको सेंटेंस में एरर ढूंढने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस वर्ड का यूज हुआ वो कलेक्शन के लिए यूज हुआ है, वो इंडिविजुअल्स के लिए यूज हुआ है। अगर इंडिविजुअल्स के लिए यूज हुआ है, एक अलग अलग सेपरेटली इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें से हम सोल्जर्स के लिए यूज करना चाह रहे थे तो हमने आर लगा दिया, सोल्जर्स लिख दिया। तो जब हम इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे तो हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जब हम इंडिविजुअल्स की बात करना चाहते हैं, आर्मी या आर्मी मैन की बात करना चाहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम पूरे ग्रुप की बात करना चाहते हैं, जब हम पूरे ग्रुप की बात करना चाहते हैं। तो जो कॉमन कलेक्टिव नाउन का जो एरर होता है वो आसानी से पकड़ में आ जाती है, इसमें ज्यादा समस्या नहीं होती है। एक सेंटेंस किसी ने कहा था कभी ऐसा, हमने लिख दिया देयर वर मैनी पुलिसेस देयर। क्या यह सेंटेंस सही हो सकता है? तो देयर वर मैनी पुलिसेस में एक सेंस क्या बन रहा है कि वहां ढेर सारे पुलिस वाले थे, ये कहना चाहते थे। तो जब हम कहना चाहते हैं वहां ढेर सारे पुलिस वाले थे तो हमें क्या करना चाहिए, पुलिस का क्या हम नॉर्मली यहां से हटा दें कि हम वर की जगह वाज कर दें। तो नॉर्मली कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कलेक्टिव नाउन जो है प्लूरल नहीं होता, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब प्लूरल नहीं होता, तो वो क्या कर देता है कि पुलिस का हटा देते हैं और वर्ब को क्या करना चाहते हैं, वाज। मान लेते हैं ये ठीक है, अगर वर्ब के साथ वाज कर दे, वर्ब की जगह पे वाज कर दे, पुलिस का हटा दे, ये अगर इसी तरह का सेंटेंस है तो आपने ऐसा कर लिया। लेकिन अगर ये सेपरेट कर के दे दिया जाए, ऐसे ए कर दिया जाए, ऐसे बी कर दिया जाए और ऐसे सी कर दिया जाए, अब सवाल ये उठेगा कि आप वर्ब को वाज करेंगे कि पुलिस का हटाएंगे, ए में भी गलती हो जाएगा, बी में भी गलती हो जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का सेंस क्या था। तो सेंटेंस का सेंस ये था कि वहां पे मैंने लिख रखा है, मैंने लिख रखा है, इसका मतलब ढेर सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि ढेर सारे पुलिस वाले वहां थे। तो ढेर सारे पुलिस वाले वहां थे तो हमें वर्ब को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पुलिस को क्या कर देना चाहिए, पुलिस वाले कर देना चाहिए। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या जाता है, सेंस दिमाग में नहीं जाता। लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना जाता है कि पुलिस कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल कैसे बना दिया, पुलिस के साथ वर्ब को कैसे प्लूरल कर दिया। तो अगर इस तरह से आप सोचेंगे, मीनिंग की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपका करेक्शन ठीक नहीं हो पाएगा। तो करेक्शन करने से पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा इस सेंटेंस का मीनिंग क्या था। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा लग रहा है कि वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले थे, तो करेक्शन इसके हिसाब से होना चाहिए था। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर वर मैनी पुलिस मैन एंड वुमेन, या पुलिस मैन से भी काम चला सकते हैं आप। ऐसा करेक्शन होना चाहिए कि देयर वर मैनी पुलिस मैन एंड वुमेन देयर, कि वहां पे ढेर सारे पुलिस वाले थे। और एक बात और यहाँ पे समझना है कि आप ये समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होता है, ये पढ़ते भी, अभी हमने रूल भी लिखा, आर्टिकल नहीं लगता, सिंगुलर फॉर्म होता है और सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगता है, उसमें से पुलिस भी एक है। पुलिस को अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर देखेंगे या किसी अच्छे बुक में देखेंगे तो पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब भी होता है, कैटल के साथ प्लूरल वर्ब भी होता है, पीपल के साथ प्लूरल वर्ब भी होता है। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है इसके साथ प्लूरल वर्ब भी होता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, नंबर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ नॉर्मली तो सिंगुलर वर्ब ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है जैसे कैटल है, बर्मिन है, पुलिस है, जिसके साथ आप क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फीचर थे हमारे कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन में हमने क्या सीखा कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल अगर हम नॉर्मली करते हैं, एक ग्रुप के तौर पे करते हैं, तो ना तो उसको आर्टिकल चाहिए, ना प्लूरल फॉर्म चाहिए, ना प्लूरल वर्ब चाहिए। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमने देखा। अब हमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि क्या किसी भी कंडीशन में कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, क्या किसी भी कंडीशन में कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म नहीं होता, क्या किसी भी कंडीशन में कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब नहीं होता। ये चेक करना है। इसे हम लोग एडवांस केस कहेंगे या एक्सेप्शनल केस कहेंगे। अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon.